गैर मामूली मुकर्रर बोलने का जादू तारुफ किया आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना और महसूस किया कहो हसीधा आपके दिल में उतर रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक कामयाब मुकर्रर ही होता है जब अपनी गुफ्तगू से जादू जगा सके। बोलने का फन सिर्फ अल्फाज का खेल नहीं, बल्कि एक मिकमिल आर्ट है जो आपके अंदाज, तासरात, आवाज के उतार चढ़ाव और सामईन से ताल्लुक पर मुनहसर होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें गौर से सुने, आपकी बातों से मुतासिर हों और आपकी गुफ्तगू को याद रखें, तो ये किताब आपके लिए है। बोलने का खौफावर असर पर काबू पाने के राज ज्यादातर लोग स्टेज पर आकर बोलने से घबराते हैं, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, हाथ थकान पड़ने लगते हैं और दिमाग बालकल खाली महसूस होता है। मगर सवाल यह है कि क्या दुनिया के बेहतरीन मुकर्रर भी ये सब महसूस करते हैं? जी हाँ, मगर वह खौफ को काबू में रखना जानते हैं। खौफ पर काबू पाने के लिए सबसे पहले अपनी तैयारी मजबूत करें। जितना ज्यादा आप अपने मौजू पर अबूर रखते होंगे, इतना ही आपका एतमाद बढ़ेगा। दूसरा, खुद को याद दिलाएं कि गलती करना दुनिया का अख्तिताम नहीं। तीसरा, छोटे ग्रुप में प्रैक्टिस करें और आस्ता आस्ता बड़े मुजम्मे की तरफ बढ़ें। चौथा, सांस लेने की तकनीक आजमाएं। गहरे सांस लें और बोलने से पहले कुछ सेकंड का वक्फा दें। एक मुकर्रर में कौन सी खसूसियात होनी चाहिए? एक कामयाब मुकर्रर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह अपनी बात को दिलचस्प बना सकता है। वो खुश खाए की बजाय कहानियों, मिसालों और दिलचस्प अंदाज में अपनी बात पहुंचाता है। इसकी गुफ्तगू में जान होती है, इसका लहजा सुनने वालों को अपनी तरफ खींचता है और इसकी बॉडी लैंग्वेज अल्फाज के साथ मिलकर असर पैदा करती है। यहाँ चंद बुनियादी असूल हैं जो किसी भी मुकर्रर को गैर मामूली बना सकते हैं। एतमाद पैदा करें, सामिया इनसे नजरें मिलाएं और हाथों का दुरुस्त इस्तेमाल करें। सादा और आम फहम ज़बान इस्तेमाल करें ताकि हर कोई आपको आसानी से समझ सके। अपनी आवाज का जादू जगाएं, कभी ऊंचा बोलें, कभी नीचे, ताकि सामईन का ध्यान बना रहे। बातचीत में कहानियां और मजाक शामिल करें ताकि लोग बोर न हों। वक्त की पाबंदी करें, ज्यादा लंबी बातचीत दिलचस्पी खत्म कर देती है। सामईन से जुड़ने का फन एक बेहतरीन मुकर्रर होता है जो माइन के जज्बात को समझ सके। अगर आपको यह मालूम हो कि आपके सामईन क्या सुनना चाहते हैं, तो आपकी अधीजियत पहले ही हो चुकी है। अपनी गुफ्तगू को ऐसे बनाएं जैसे आप अपने बेहतरीन दोस्त से बात कर रहे हों। मसनूई अंदाज अपनाने के बजाय हकीकी बने। अगर आप हल्के फलके मजाक के साथ बोलेंगे, तो लोग ज्यादा हृदय तक आपकी बात याद रखेंगे। सामईन को अपनी बात में शामिल करने का एक आसान तरीका ही है, कहान से सवाल इत्त करें। कभी कभी दरमियान में एक अचानक सवाल सामईन को चौंका देता है और वह मजीद ध्यान देने लगते हैं। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे हैं? इस तरह का सवाल हर किसी को अपनी कहानी याद दिलाएगा और वह फौरन आपकी बात में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। कहानी सुनाने की ताकत। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे कामयाब मुकर्रीन क्या करते हैं? वो हकायक को सीधे सादे अंदाज में नहीं पेश करते, बल्कि उन्हें एक दिलचस्प कहानी में लपेट कर सुनाते हैं। स्टीव जॉब्स अपनी तकरीरों में हमेशा कहानियां सुनाते थे जो लोगों को न सिर्फ मालूमात देती थीं, बल्कि जज्बाती तौर पर भेजोड़ देती थीं। फर्ज करें आप लीडरशिप के मौजू पर तकरीर कर रहे हैं। अगर आप कहें कि एक अच्छा लीडर ईमानदार होता है, तो लोग शायद जल्दी भूल जाएं। लेकिन अगर आप कहें, मैंने एक छोटे बच्चे को देखा जो अपने दोस्तों की मदद कर रहा था और मैंने सोचा कि यही हकीकी लीडरशिप है, तो लोग आस खानी को याद रखेंगे। बोलने का अंदाजा और जिस्मानी हरकत। कभी आपने किसी मुकर्रर को बोलते हुए देखा जो साख्त खड़ा हो, हाथों को हरकत न दे, आवाज आई के अंदाज में हो और चेहरे पर कोई तासिर न हो? ऐसा लगता है जैसे वह रोबोट हो। इसके बरक्स एक अच्छा मुकर्रर अपनी बातचीत में जज्बात का रंग भरता है। वह अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, अपने चेहरे के तासिरात से बात को ज्यादा हम असर बनाता है और अपनी आवाज को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करता है। अगर आप अपनी तकरीर में कोई मजाहिया बात कर रहे हैं, तो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाएं। अगर कोई संजीदा बात कर रहे हैं, तो अपनी आवाज को गहरा करें। अगर किसी अहम निकते पर जोर देना है,
तो एक लम्हे के लिए खामोशी अख्तियार करें ताकि सामईन को इस बात की अहमियत महसूस हो। यादगार तकरीर देने के लिए 3 बुनियादी चीज़ें रोड़ी हैं तैयारी, मशकावर खुद आतमादी मौजू पर गहरी गरफतावर मुकम्मल तहकीक अल्फाज, लहजे और जिस्मानी ज़बान की हम आहंगियात के अलावा अपने सामाईन के लिए तकरीर को ज़ाती बनाएं। अगर आप किसी तकरीब में बोल रहे हैं तो सामाईन के लिहाज से अपने अल्फाज चुनें। अख्तिताम, आप बगैर मामूली मुकर्रर बन सकते हैं। हर बड़ा मुकर्रर किसी न कतायक आम बोलने वाला है था। यह मुश्कावर तजुर्बा है जो किसी को बेहतरीन बनाता है। अगर आप में बोलने का खौफ आए तो याद रखें कि दुनिया के बेहतरीन मुकर्रीन भी कहें ना कहें से शुरुआत की थी। आज है अपने दोस्तों के सामने बोलने का प्रैक्टिस करें, आईने में खड़े होकर तकरीर करें और अपनी तकरीर की रिकॉर्डिंग संकर बतलाने की कोशिश करें। अगर आप अपनी बातचीत में जादू भरना चाहते हैं तो याद रखें बोलने का फिन सिर्फ मालूमात देना नहीं बल्कि सामईन को जज्बाती तौर पर जोड़ना है। अपनी आवाज़ और जिस्मानी ज़बान का असर इस्तेमाल करें, कहानी सुनाने की महारत हासिल करें, खौफ पर काबू पाएं और खुद आत्मादी पैदा करें। मुश्किल बातों को सादा अल्फाज में पेश करें। क्या आप तैयार हैं? कहा अपनी गफ्तगू से दूसरों के दिल जीतें। अगर हाँ तो आज मश्क शुरू करें और अपने अल्फाज को वायक ताकत में बदलें। अल्फाज का जादू, क्या आप जानते हैं कि अल्फाज इंसान की तकदीर बदल सकते हैं। एक शानदार तकरीर जंग रोक सकती है, एक हौसलामंद जमला किसी की जिंदगी बदल सकता है और एक पुरजोश गुफ्तगू लाखों लोगों को हरकत में ला सकती है। ये किताब आन सब के लिए है जो लोगों पर असर डालना चाहते हैं, एतमाद के साथ बोलना चाहते हैं और अपनी आवाज को एक ताकत में बदलना चाहते हैं। अगर आप एक कामयाब लीडर, बेहतरीन स्पीकर या महफिल की जान बनना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक मुकम्मल गाइड है। ये किताब आपको सिखाएगी मुअस्सिर और पुरकशिश गुफ्तगू का फन, अल्फाज, लहजे और जिस्मानी हरकत का सही इस्तेमाल, एतमाद कैसे पैदा करें और घबराहट पर काबू कैसे पाएं, कहानी, मजाह और जज्बात के जरिए दिलों पर राज कैसे करें। सामईन को मशहूर करने के सुनहरी असूल तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये किताब आपकी आवाज में जादू पैदा करेगी। बाबेयन, बोलने की ताकत क्यों जरूरी है? क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग जैसे है बोलते हैं सब खामोश हो जाते हैं और तवज्जो से सुनते हैं, जबकि कुछ लोग बोलते हैं मगर कोई दिलचस्पी नहीं लेता। फर्क कहाँ है? अल्फाज का चुनाव, लहजे का असर, जिस्मानी ज़बान, कहानी सुनाने का फन, बोलने की ताकत आपको कहाँ कामयाब बना सकती है। कारोबार में ताकि आप दूसरों को कायल कर सकें, इंटरव्यूज में ताकि आप बेहतरीन तासर छोड़ सकें, रोजमर्रा जिंदगी में ताकि लोग आपको पसंद करें और आपकी इज्जत करें। मिसाल, क्या आपको मार्टिन लूथर किंग की तकरीर आई हैव अ ड्रीम याद है? ये चंद अल्फाज दुनिया बदलने का बायस बने। खुद एतमादी, घबराहट पर काबू पाने के तरीके। क्या आपको इस स्टेज का खौफ है? आपके हाथ कांपते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जबान लड़खड़ाने लगती है। ये बिल्कुल आम बात है। दुनिया के बेहतरीन मुकर्रर भी किसी वक्त इस खौफ का शिकार रहे हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि आप भी इस पर काबू पा सकते हैं। अपनी गुफ्तगू की मुकम्मल तैयारी करें। अगर आप तैयार हैं तो घबराहट कम हो जाएगी। आईने के सामने मश्क करें, खुद को देखकर बोलें, उससे एतमाद बढ़ेगा। छोटे ग्रुप में प्रैक्टिस करें। पहले चंद करीबी लोगों के सामने बोलें, फिर बड़े मजम्मा में। अपनी सांसों को काबू में रखें, लंबी सांस लें, उससे दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगी। हकीकी कहानी। एक नौजवान मुकर्रर अपनी पहली तकरीर में इतना घबरा गया कि बोल ही ना पाया, मगर इसने रोजाना मशक की, पहले छोटे मजमा में, फिर बड़े स्टेज पर, और आज वो हजारों लोगों के सामने बगैर किसी खौफ के बोलता है। बाब 3, सामेइन को मशहूर करने का फिनहनी। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को ध्यान से सुनें और कभी ना भूलें? गुफ्तगू का आगाज जबरदस्त करें। एक दिलचस्प कहानी, हैरानकुन हकीकत
या मज़ाहिया जुमला। सामईन के जज्बात को छुएं। अगर आप उनके जज्बात को जगा सकते हैं तो वो आपकी हर बात सुनेंगे। सवालात करें। लोग तब ज्यादा तवज्जो देते हैं जब उन्हें लगे कि वो भी गुफ्तगू का हिस्सा हैं। कहानी सुनाने का फन अपनाएं। एक अच्छा स्पीकर हमेशा कहानीकार भी होता है। मिसाल, क्या आप जानते हैं कि 80% लोग स्टेज पर बोलने से घबराते हैं, मगर मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जो आपको इस खौफ से आजाद कर देंगे। बाबा बाबा बॉडी लैंग्वेज और लहजे का जादू। अपने हाथों को मुनासिब अंदाज में इस्तेमाल करें। गैर जरूरी हरकतें सामईन की तवज्जो हटाती हैं। मुस्कुराहट अपनाएं। एक मुस्कुराता हुआ स्पीकर ज्यादा परकशिश लगता है। आवाज में उतार चढ़ाव रखें। एक ही टून में बोलने से लोग बोर हो जाते हैं। आंख से आंख मिलाएं। सामईन से जुड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका। मिसाल, अगर कोई मुकर्रर बगैर किसी जोश के सीधा खड़ा होकर एक ही अंदाज में बोले तो क्या आप दिलचस्पी लेंगे? यकीनन नहीं। बाब 5 यादगार तकरीर कैसे दी जाए। अपने पैगाम को 3 हिस्सों में तकसीम करें। और शानदार आगाज, एक ताकतवर जुमले से शुरू करें। दो जबरदस्त मवाद, कहानियों और मिसालों से बात को मजबूत बनाएं। यादगार इख्तिताम, ऐसा जुमला कहें जो सामीन को हमेशा याद रहे। मिसाल, दुनिया आपकी आवाज सुनना चाहती है, बस आपको इसे सुनने लायक बनाना है। नतीजा, आप भी एक शानदार मुकर्रर बन सकते हैं। ये किताब आपके लिए है अगर आप अपनी गुफ्तगू में असर पैदा करना चाहते हैं, आप तकरीर के खौफ को खत्म करना चाहते हैं, आप एक पुरकशिश और ताकतवर शख्सियत बनना चाहते हैं। अमली कदम, रोजाना आईने के सामने 5 मिनट बात करें, अपनी रिकॉर्डिंग सुनें और खुद को बेहतर करें। कामयाब मुकर्ररीन की वीडियोस देखें और उनके अंदाज सीखें। जहां भी मौका मिले बोलने की प्रैक्टिस करें। याद रखें, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज अल्फाज हैं। अगर आपने बोलने का फन सीख लिया तो आप लोगों के दिल और दिमाग जीत सकते हैं। यह किताब आपकी कामयाबी का पहला कदम है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आवाज को एक ताकत में बदलने के लिए?